गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ वर्ड्स बताए थे जो सिंगुलर दिखते हैं और सिंगुलर में यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा एक टॉपिक और भी कराया था कि कुछ नाउन के दो प्लुरल्स होते हैं और दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। आज मैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ जो नाउन नंबर से ही रिलेटेड है। आज मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बताने जा रहा हूँ जो सिंगुलर तो दिखते हैं बट यूज़ प्लुरल में किया जाता है। यानी कुछ वर्ड सिंगुलर तो दिखते हैं बट यूज़ प्लुरल में किया जाता है, और इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे वर्ड बताऊंगा जिनका प्लुरल एक होता है बट मीनिंग दो होता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर देखते हैं लेकिन प्लुरल में यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैं कैटल की बात करूं, CATTLE, कैटल। कैटल का मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब ये कैटल जो वर्ड है, देखिए सिंगुलर दिख रहा है ना, लेकिन जब हम इसे यूज़ करेंगे तो ये प्लुरल में यूज़ होगा। तो ऐसे कुछ वर्ड्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। दूसरा हमने बताया कि कुछ वर्ड्स हैं जिनका प्लुरल एक होता है लेकिन मीनिंग दो होते हैं, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि कस्टम, तो देखिए कस्टम का मतलब होता है ट्रेडिशन, परंपरा, जो हम लोग ट्रेडिशन बोलते हैं। और जब कस्टम का हम कस्टम्स बनाएंगे ना, तो एक तो ट्रेडिशन का ट्रेडिशंस हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा टैक्स। तो देखा आपने कि जैसे हमने प्लुरल बनाया, मीनिंग कितने हो गए? दो। तो आज मैं दोनों फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ, और इन दोनों फैक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक एक करके आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहला हमारा टॉपिक होगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन यूज प्लुरल में किया जाता है। यानी सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट यूज्ड इन प्लुरल। हमारा टॉपिक होगा कि सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म but used in plural। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हमने बताया कि कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन्स हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है? वो प्लुरल हो जाता है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ये कौन से वर्ड्स हैं, और अक्सर यहाँ से आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन उठाया जाता है। जैसे पहला वर्ड है कैटल। देखिए कैटल का मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल, जिस जानवर को हम घर में डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, पाल सकते हैं। तो कैटल का मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल। पुलिस, देखिए ये जो वर्ड है हमेशा प्लुरल में यूज करते हैं, खूब वर्ड उठाया हुआ है। इंसिग्निया, देखिए इंसिग्निया का मतलब होता है सिग्नेचर। इंसिग्निया का मतलब क्या हो गया? सिग्नेचर। जेंट्री, एक वर्ड है जेंट्री, GENTRY, ठीक है। तो जेंट्री का मतलब क्या होता है? देखिए GENTRY होता है। देखिए जेंट्री का मतलब क्या होता है? जेंटल पीपल, GENTLE, जेंटल पीपल। अगला वर्ड है पब्लिक। देखिए पब्लिक हमेशा प्लुरल में यूज होगा। एक वर्ड है क्लर्जी। देखिए क्लर्जी का मतलब क्या होता है? जैसे टेंपल में जो होता है ना, उसको हम प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन चर्च के अंदर जो प्रीस्ट टाइप के जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लर्जी बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है,
VERMIN। ये पेस्ट होते हैं जो फसलों को नष्ट कर देते हैं। ये वर्ड खूब एग्जाम में उठाया हुआ है। एक वर्ड है फॉक, FOLK, एल आपका साइलेंट होता है, फॉक। तो ये जो हमने वर्ड बताएं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखते सिंगुलर है लेकिन यूज प्लूरल में किया जाता है। जैसे कैटल आपकी एग्जाम में देता है, पुलिस वर्ड देता है, जेंट्री देता है, पब्लिक देता है, क्लर्जी देता है, ये भी देता है और ये भी वर्ड उठाए जाते हैं। तो अब इन शब्दों पे बेस्ट मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ध्यान से देखिएगा, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए किसी एंगल से खराब नहीं लग रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आर है तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लूरल होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वर्ड का प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर में ही लिखते हैं लेकिन प्लूरल का सेंस देता है। तो देखिए इसको जब करेक्शन करना हो तो क्या बोलेंगे, हम कैटल लिखेंगे। तो ऐसे ही कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से मैं कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड में बता रहा हूँ। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है कि द पुलिस इज टू बी प्रोवाइडेड विद द लेटेस्ट आर्म्स। देखिए आपका ये पार्ट है, ये बी है और ये सी है और आपका ये डी है। तो देखिए अभी हमने एक वर्ड बताया था कि जो पुलिस वर्ड है वो हमेशा प्लूरल में यूज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर इज नहीं, क्या होगा, आर हो जाएगा। ठीक अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन था कि द सेंट्रल पुलिस हैज इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, हैज इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। तो देखिए द सेंट्रल पुलिस हैज इन्वेस्टिगेटेड नहीं होगा। अब कोई भी पुलिस हो सकता है, दिल्ली पुलिस हो सकता है, यूपी पुलिस हो, कुछ भी लिखो लेकिन पुलिस वर्ड आपका प्लूरल होगा। द सेंट्रल पुलिस हैज इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। यानी पुलिस वर्ड क्या है, प्लूरल है। तो उसी तरह यहाँ पर पुलिस क्या होगा, इज टू बी प्रोवाइडेड नहीं होगा, आर टू बी प्रोवाइडेड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि देयर आर अ नंबर ऑफ जेंट्रीज इन आवर विलेज। किसी एंगल से आपको मतलब गलत नहीं लग रहा होगा, ठीक ठाक लग रहा होगा, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है। देखो एक वर्ड हमने लिखवाया था जेंट्री, ये जेंट्री वर्ड सिंगुलर होता है लेकिन प्लूरल का सेंस देता है। तो ये जेंट्री आपका गलत है, आप जेंट्री करेंगे तो जाकर ये करेक्शन ले लेगा। अगला सेंटेंस है, ये आपका ये था बी, सी और आपका ये डी है। अगला है, देखिए इस वर्ड को अभी हमने लिखवाया था, खूब एग्जाम में पूछा हुआ है। आप प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पे उठाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये सिंगुलर दिख रहा है लेकिन यूज़ क्या करेंगे, हम प्लूरल में करेंगे। तो देखो जब ये प्लूरल होगा तो डू ही लेगा ना, डैश तो लेगा नहीं। तो ये प्लूरल है तो ये भी आपका प्लूरल ही बनेगा, डू लेगा, डज नहीं लेगा। और आगे देख लेते हैं, आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यानी इस सेंटेंस में नो एरर है। देखिए कुछ क्वेश्चन के आंसर नो एरर भी होते हैं। अगर यहाँ डज करता ना तो फिर हम उसे करेक्शन करके डू कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर है। देखिए ऑल द पीपल इज हियर बाय इन्फॉर्म। देखिए पीपल और पब्लिक ये दोनों ही वर्ड सिंगुलर दिखते हैं लेकिन प्लूरल में यूज होते हैं। तो ऑल द पीपल या पब्लिक हो, इज नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे आर होगा। इस तरह हमने ये देखा कि कुछ वर्ड्स हैं जो आपको सिंगुलर में दिखते हैं
लेकिन जब हम यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, प्लूरल में यूज़ करते हैं, और यहाँ से बहुत सारे वर्ड आपके एग्ज़ाम में उठाए जाते हैं। तो अब मैं इसके बाद आपको सेकंड यूनिक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कुछ वर्ड्स जिसके प्लूरल एक होते हैं लेकिन मीनिंग दो होते हैं। तो कुछ वर्ड्स जो जिनके प्लूरल एक होते हैं बट मीनिंग दो होते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा कि वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड टू मीनिंग्स इन प्लूरल। वन मीनिंग इन सिंगुलर and two meanings in plural। यानी प्लूरल एक ही होगा, मीनिंग्स दो हो जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आर्म है। देखिए आर्म का मतलब क्या होता है, हैंड होता है। अब जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो एक तो आर्म्स हो जाएगा, तो देखिए हैंड का हैंड्स हो जाएगा, एक तो इसका प्लूरल बनेगा, एक तो हैंड का हैंड्स हो जाएगा, दूसरा इसका एक मीनिंग और आ जाएगा, वेपन्स। वेपन्स। अभी देखो हमने एग्जांपल दिया था, द पुलिस आर टू बी प्रोवाइडेड विद द लेटेस्ट आर्म्स। तो आर्म्स मतलब वेपन्स। तो देखिए अब किस सेंस में आप यूज़ कर रहे हैं, ये सेंटेंस देख के आपको समझना पड़ेगा। सेंटेंसेस पढ़ने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आर्म्स का मतलब यहाँ हैंड्स है या फिर वेपन्स है। जैसे मान लीजिए कस्टम है, तो देखिए कस्टम का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशन। और जैसे हम कस्टम्स बनाएंगे ना, जैसे हम इसको कस्टम्स बनाएंगे तो एक तो ट्रेडिशन का ट्रेडिशंस हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा टैक्स। अब जब भी कस्टम्स अगर लिखा हुआ है तो आपको पढ़ के डिसाइड करना पड़ेगा कि ट्रेडिशंस के सेंस में यूज है या फिर टैक्स के सेंस में यूज है। जैसे मान लीजिए कलर है, COLOUR होगा, हालांकि अमेरिकन इंग्लिश में वो के बाद यू आता है तो उसे रिमूव कर दिया जाता है, बट ब्रिटिश में CLOUR ही होगा। देखिए कलर का मतलब क्या हो गया, रंग। ह्यू का मतलब रंग होता है। और जैसे हम कलर को कलर्स बनाएंगे, जैसे हम कलर को कलर्स बनाएंगे तो देखिए एक तो बहुत सारे रंग हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए रेनबो के पास बहुत सारे कलर्स होते हैं, रेनबो है 7 कलर्स। तो एक तो कलर्स का मतलब ह्यूज हो जाएगा, बहुत सारे रंग हो जाएंगे। और एक होगा रेजिमेंट का फ्लैग, फ्लैग ऑफ रेजिमेंट, फ्लैग ऑफ रेजिमेंट यानी रेजिमेंट का झंडा। तो देखिए सिंगुलर में एक मीनिंग है और जैसे प्लूरल बनता है उसके दो मीनिंग्स हो जा रहे हैं। और बहुत सारे वर्ड हैं, मैं बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, देखिए इफेक्ट का मतलब हो गया रिजल्ट, परिणाम। इफेक्ट का मतलब हो गया आपका रिजल्ट, परिणाम हो गया। और जैसे हम इसका इफेक्ट का इफेक्ट्स बनाएंगे तो एक तो रिजल्ट का रिजल्ट्स हो जाएगा, एक तो रिजल्ट का रिजल्ट्स हो जाएगा और दूसरा मीनिंग हो जाएगा पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी। तो एक तो रिजल्ट का रिजल्ट्स हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पर्सनल प्रॉपर्टी। देखिए इफेक्ट जो वर्ड है वो नाउन है, इसका जो वर्ब होता है वो अफेक्ट होता है, दिस इज वर्ब। और ये जो वर्ड है आपका नाउन है। इफेक्ट मीन्स रिजल्ट, और जब इफेक्ट्स बनाएंगे तो एक तो रिजल्ट का रिजल्ट्स हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा पर्सनल प्रॉपर्टी। जैसे स्पेक्टिकल, SPECTACLE। देखिए स्पेक्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा।
तो स्पेक्टिकल का मतलब क्या हो गया, आपका सीन हो गया। और जैसे हम स्पेक्टिकल का स्पेक्टिकल्स बनाएंगे ना, तो आपका सीन का क्या हो जाएगा, सीन्स हो जाएगा। और दूसरा जो मीनिंग होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आई ग्लासेस। दूसरा जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, आई ग्लासेस। तो देखिए हमने क्या देखा कि सिंगुलर में एक मीनिंग है और जैसे हमने प्लूरल बनाया तो इसके दो मीनिंग्स हो गए। ऐसे कुछ और भी वर्ड्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कुछ वर्ड और बता रहा हूँ, जैसे मोरल। देखिए मोरल का मतलब क्या होता है, लेसन होता है। जैसे देखो हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे ना, तो टीचर कहानी पढ़ाता था और लास्ट में कहता था कि इसका मोरल क्या है। तो मोरल मतलब लेसन हो गया। और जैसे हम मोरल का मोरल्स बनाएंगे तो एक तो लेसन का लेसन्स हो जाएगा, एक तो लेसन का लेसन्स हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा बिहेवियर। दूसरा हो जाएगा आपका बिहेवियर। तो मोरल मतलब लेसन हो गया, जैसे हमने मोरल्स बनाया तो एक तो लेसन का लेसन्स हो गया और दूसरा हो गया आपका बिहेवियर। जैसे क्वार्टर। देखो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, किसी चीज का 1/4। क्वार्टर मीन्स होता है किसी चीज का 1/4। और जैसे हम इसका क्वार्टर्स बनाएंगे ना, तो ये 1/4 का प्लूरल हो जाएगा। हमने नाउन में एक चीज़ बताया था कि कोई भी अगर डिजिट होगा ना, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो दिस इज 1/4 का प्लूरल हो गया। और क्वार्टर्स का जो दूसरा मीनिंग होगा वो होता है रेसिडेंस, रहने की जगह। RESIDENCE। अब देखिए अगला वर्ड है प्रोविजन, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए प्रोविजन का मतलब क्या होता है, नियम होता है, रूल होता है। प्रोविजन माने रूल होता है। और जैसे हम प्रोविजन को प्रोविजंस बनाते हैं, जैसे हम प्रोविजन को प्रोविजंस बनाते हैं, तो एक तो आपका रूल का रूल्स हो जाएगा, बहुत सारे रूल्स। और एक इसका हो जाएगा फूड हो जाएगा। फूड मतलब खाना। ये वर्ड प्रोविजंस डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो प्रोविजन मतलब रूल हो गया। और जैसे आप प्रोविजंस बनाएंगे तो एक तो रूल का रूल्स होगा, दूसरा हो जाएगा फूड हो जाएगा। अगला वर्ड है मिनट। देखिए मिनट का मतलब क्या होता है, ये समय की इकाई है, यूनिट ऑफ टाइम। ये आपका टाइम का इकाई है, यूनिट ऑफ टाइम। और जैसे हम मिनट्स बनाएंगे, जैसे ही हम इसको मिनट्स बनाएंगे, तो देखिए यूनिट ऑफ टाइम का प्लूरल होगा, बहुत सारे मिनट्स हो जाएंगे। एक तो यूनिट्स ऑफ टाइम, समय का प्लूरल बन जाएगा। और साथ में इसका मीनिंग और भी होता है, फंक्शन ऑफ कमिटी, यानी कमिटी का फंक्शन, फंक्शन ऑफ कमिटी। फंक्शन ऑफ कमिटी। जैसे पार्ट। देखिए पार्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का हिस्सा। पार्ट मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा, पोर्शन। और जैसे ही आप पार्ट का पार्ट्स बनाएंगे ना, तो देखो सिंगुलर में यूज हुआ पोर्शन, अब पोर्शंस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको पोर्शंस। और इसका एक और मीनिंग हो जाएगा एबल पर्सन, योग्य व्यक्ति। एबल पर्सन। तो हमने क्या देखा, अगले 5 वर्ड मोरल मीन्स लेसन। जैसे हमने मोरल्स बनाया, लेसन्स और बिहेवियर हो गया। क्वार्टर 1/4, क्वार्टर्स 1/4 का प्लूरल प्लस रेसिडेंस। प्रोविजन माने रूल, प्रोविजंस मतलब क्या हो गया, रूल्स। और दूसरा मीनिंग फूड हो गया। मिनट यूनिट ऑफ टाइम, मिनट्स टाइम का आपका यूनिट का प्लूरल है। और फंक्शन ऑफ कमिटी, पार्ट मीन्स पोर्शन, किसी चीज़ का हिस्सा। जब हम पार्ट्स बनाएंगे तो पोर्शंस का प्लूरल हो जाएगा, पोर्शंस हो जाएगा। और एक एबल पर्सन भी होता है। इसके अलावा भी कुछ वर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ वर्ड्स और बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैनर।
देखिए मैनर का मतलब क्या होता है, वे होता है। अब जब मैनर को आप मैनर्स बनाएंगे ना, जब इसको आप मैनर्स बनाएंगे तो एक तो वे का प्लुरल हो जाएगा और एक हो जाएगा मैनर्स का मतलब होता है मेथड्स, एक मीनिंग हो जाएगा मेथड। तो देखिए जब हम मैनर्स वर्ड यूज करते हैं ना, तो ये सेंटेंसेस पढ़ के आपको समझना होगा कि मतलब वेज है या फिर मेथड्स है। अगला वर्ड है लेटर, LETTER। देखिए लेटर का मतलब लेटर ही होता है, ठीक है। और जब हम इसे लेटर्स बनाएंगे ना, तो देखिए एक तो लेटर का प्लुरल लेटर्स हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा विद्वान, स्कॉलर। देखिए जैसे हमने इसको प्लुरल बनाया, मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। एक वर्ड है नंबर। देखिए नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर मतलब क्वांटिटी, नंबर मतलब क्वांटिटी हो गया। और जब हम इसे नंबर्स बनाएंगे ना, जब हम इसको नंबर्स बनाएंगे तो एक तो क्वांटिटी का क्वांटिटीज हो जाएगा, नंबर्स मीन्स क्वांटिटीज हो जाएगा। और नंबर्स का मतलब होता है वर्ड्स, वर्ड्स मतलब पोइट्री, कविता। एक वर्ड और बता रहा हूँ, जिनका प्लुरल बनेगा ना तो टोटली दो अलग अलग मीनिंग हो जाएंगे। और बताने का रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है। ये लास्ट वर्ड है वर्क। देखिए वर्क का मतलब होता है जॉब। हमने जब कुछ वर्ड बताए थे जो सिंगुलर दिखते हैं और सिंगुलर में यूज़ किया जाता है, तो उसमें वर्क वर्ड लिखवाया था। और हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि आई हैव मच वर्क टू डू या आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू। तो जॉब के सेंस में इसका प्लुरल नहीं होता, लेकिन जब आप इसे वर्क्स बनाएंगे ना, तो ऐसी कंडीशन में इसके दो मीनिंग हो जाते हैं। एक तो मतलब हो जाएगा इसका फैक्ट्रीज, एक तो मतलब हो जाएगा इसका फैक्ट्रीज, जैसे हम लोग अक्सर लिखते हैं ना फायर वर्क्स। और एक वर्क्स का दूसरा मीनिंग हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ लिटरेचर, कंपोजिशन ऑफ लिटरेचर। दूसरा जो आपका मीनिंग हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ लिटरेचर। इस तरह हमने कुछ वैसे वर्ड्स बताएं जिनके सिंगुलर में एक मीनिंग होते हैं और जैसे ही आप प्लुरल बनाते हैं उसके दो मीनिंग्स हो जाते हैं। अब इन शब्दों पे बेस्ड मैं कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो इन वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपनी हैज अलॉटेड, यानी कंपनी ने अलॉट किया है क्या, फुल्ली फर्निश्ड क्वार्टर टू इट्स एम्प्लॉयज़। यानी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, उसको फुल्ली फर्निश्ड क्वार्टर होगा या क्वार्टर्स होगा। देखिए अभी हमने बताया था कि क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, तो एम्प्लॉयज़ को 1/4 से कोई मतलब नहीं है, रेसिडेंस की बात हो रही है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्वार्टर्स कर देंगे। और जैसे हम क्वार्टर्स कर लेंगे तो ये आपका गलत है, क्वार्टर्स होगा। यानी द कंपनी हैज़ अलॉटेड फुली फर्निश्ड क्वार्टर्स टू इट्स एम्प्लॉयज़। देखिए द सेंट्रल पुलिस हैव नेब्ड द थीफ विथ हिज आर्म। अब देखिए सेंट्रल पुलिस ने चोर को पकड़ा है, तो भुजा के साथ तो पकड़ेगा नहीं, हथियार के साथ पकड़ा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आर्म्स और यहाँ पे होगा एक वर्ड छूटा हुआ है, विद हो जाएगा। यानी पुलिस ने चोर को हथियार के साथ पकड़ा। अब देखिए ही कांट स्टडी, वो पढ़ाई नहीं कर सकता है विदाउट यूजिंग स्पेक्टिकल। मतलब तो सीन होता है, लेकिन हमने बताया था कि जब आप स्पेक्टिकल्स बनाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा आई ग्लासेस।
यानी कहना ये चाहता है कि वो बिना चश्मा का स्टडी नहीं कर सकता है। तो ये स्पेक्टिकल नहीं होगा, आपका स्पेक्टिकल्स हो जाएगा। जैसे ही आप स्पेक्टिकल्स बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आई ग्लासेस, यानी बिना चश्मा का वो स्टडी नहीं कर सकता है। ही सेड माई ब्रदर इज ए कस्टम ऑफिसर। देखो उसने बोला कि मेरा भाई कस्टम ऑफिसर है। तो देखो हमने बोला था कि कस्टम मतलब क्या होता है, ट्रेडिशन, लेकिन यहाँ टैक्स अफसर की बात कर रहा है, तो ये कस्टम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कस्टम्स। तब जाके बनेगा कि माई ब्रदर इज ए कस्टम्स ऑफिसर। और भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल दी वर्क ऑफ शेक्सपियर। देखिए शेक्सपियर की बात हो रही है, तो हमने बोला था ये वर्क का मतलब जॉब होता है, लेकिन जब हम वर्क्स करेंगे ना तो एक तो फैक्ट्रीज होगा, दूसरा कंपोजिशन ऑफ लिटरेचर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क्स। यानी शेक्सपियर की बात हो रही है तो इसके कंपोजिशन ऑफ लिटरेचर की बात हो रही है, यानी सेंटेंस हो जाएगा कि द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। देखिए अ रेनबो हैज़ 7, अ रेनबो हैज़ 7। अब देखिए 7 है, मोर देन 1 है, तो कलर का कलर्स बनेगा, तो ये आपका करेक्शन होगा, ये हो जाएगा कलर्स। हालांकि कलर्स का मतलब एक और मीनिंग होता है फ्लैग ऑफ रेजिमेंट, लेकिन वो कोई यहाँ पे सेंस नहीं दे रहा है। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं तो 7 यहाँ कलर्स हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि ब्लैक, ब्लैक इज ए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है कलर और कलर्स, तो देखिए ब्लैक एक की बात हो रही है तो अब ये कलर लेगा। यहाँ देखिए रेनबो में 7 कलर्स होते हैं इसलिए यहाँ पे कलर्स लिया। हालांकि कलर्स मतलब फ्लैग ऑफ रेजिमेंट भी होता है, तो आप सेंटेंस का मीनिंग भी देख लीजिएगा, यहाँ कोई फ्लैग ऑफ रेजिमेंट का कोई सेंस नहीं है। अब देखिए हिज मोरल इज़ नॉट लाइक्ड बाय हिज फ्रेंड्स, कहता है कि उसके मोरल उसके दोस्तों की द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखो मोरल मतलब लेसन होता है, और जब मोरल्स बनाते हैं तो लेसन्स होता है, लेकिन ऐसा यहाँ सेंस नहीं दे रहा है। यहाँ इसका मतलब है कि हमें मोरल्स बनाना पड़ेगा, और इस मोरल्स का मतलब क्या हो जाएगा, बिहेवियर। तो ये आप जब करेक्शन करेंगे ना तो क्या होगा, हिज मोरल्स आर हो जाएगा, चूंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे आपका आर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि ही इज अ मैन ऑफ लेटर, तो देखिए ही इज अ मैन ऑफ लेटर, तो अभी हमने बताया था क्या लेटर मतलब लेटर होता है, और जब हम लेटर्स बनाते हैं तो क्या हो जाता है, एक तो प्लूरल हो जाता है लेटर का, दूसरा होता है स्कॉलर, तो ही इज अ मैन ऑफ क्या हो जाएगा, लेटर्स हो जाएगा। तो आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि कुछ नाउन सिंगुलर दिखते हैं बट प्लूरल में यूज़ किया जाता है, और दूसरा फैक्ट बताया कि कुछ नाउन के प्लूरल एक होते हैं लेकिन मीनिंग 2 होते हैं। अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आऊँगा, तब तक आप वीडियो को देखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स है जो वो भी इस वीडियो को देखें और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इसी के साथ हैव ए गुड नाइट।